गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है। क्या है हाफ लाइफ पीरियड? अर्थात उसको कहते हैं अर्ध आयु काल। और ये अर्ध आयु काल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि जीरो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अर्ध आयु काल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हाफ लाइफ पीरियड है क्या। तो हाफ लाइफ पीरियड ये है, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मेरे पास में यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। अगर मेरे पास में मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रिएक्टेंट हैं, 10 क्या है? कंसंट्रेशन है 10 उसकी। उसके बाद में कुछ समय मेरी कुछ टाइम रिएक्शन हुई, कुछ टाइम रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया? अभी तो यहाँ पे t इजिकल टू 0 सेकेंड है ना, t इजिकल टू 0 सेकेंड है, तो यहाँ पे 0 क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। अगर मेरे पास में t इजिकल टू t सेकेंड हो जाता है तो मेरे पास में 5 कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है? 5 प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो आपके अभिकारक थे, जो आपके रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स का आधा क्या हो गया है? आपका उत्पाद बन गया है, प्रोडक्ट बन चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक की कमी जो हुई है, यहाँ से यहाँ तक के जो उत्पाद बने हैं, जो प्रोडक्ट बना है, उसमें जो लगा हुआ समय है उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। मतलब कि अर्ध आयुकाल कहते हैं। भाई रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में लगा जो समय होता है ना, उसको क्या कहते हैं मेरे भाइयों? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं 1/t से, ऐसे करके t 1/2 से इसको डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो देखिए क्या कहती है डेफिनेशन। कहती है टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड सेकेंड में क्या कहती है? द टाइम इन विच द रिएक्शन एक्शन इज हाफ कंप्लीट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो जितने टाइम में रिएक्शन आधी कंप्लीट होती है, और वही समय आपका क्या कहलाता है मेरे भाइयों? हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, अर्थात अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास में शून्य कोटि अभिक्रिया थी। तो शून्य कोटि अभिक्रिया को कल हमने ड्राइव किया था, तो उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया क्या निकल के आई थी? आर टी इजिकल टू माइनस के टी। क्या निकल के आई थी? आर टी इजिकल टू माइनस के टी निकल के आया था, के टी प्लस नॉट। क्या निकल के आया था? के टी प्लस आर नॉट। तो ये क्या है? ये है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही तो हमको पढ़नी है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही तो हमको पढ़नी है। अब आती है बात कांटे की। जो बात हमने यहाँ पे की है ना, ये अब आते हैं इसके पार्ट, कंसंट्रेशन के पार्ट। तो कंसंट्रेशन पार्ट में आप क्या कहोगे कि अगर मेरे पास में t इजिकल टू 0 सेकेंड है, t इजिकल टू 0 है, मतलब कि अभी जो मेरी रिएक्शन हो रही है उसको नहीं होना, अभी होना शुरू नहीं हुई, उसको कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन मेरे पास में क्या रहेगी? जो रहेगी r इजिकल टू r कंसंट्रेशन r नॉट रहेगी। अब मैं ये कहूँ कि r, अगर अब जो मेरे पास है r हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो r जो है मेरा, अब जो t है, जो t है मेरे पास में, अब वो t हो गया t 1/2 सेकेंड हो गया। t 1/2 सेकेंड हो गया, मतलब कि क्या हो गया? हाफ पीरियड हो गया, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा कि जो भी मेरे प्रोडक्ट होंगे वो कितने प्रोडक्ट बने होंगे? r0/2 बने होंगे, मतलब इसका आधा बने होंगे ना। ठीक है भाई, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा? जितना भी आपका रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, उनका आधा ही तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो बस इसी बात को आपने ध्यान में रखना है, और पूरा अर्धायु काल अर्थात जो आपका लाइफ टाइम पीरियड है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको ड्राइव। देखिए सबसे पहले बात आती है आरटी की। ठीक है, तो आरटी मेरे पास में कितना है भाई? आरटी मेरे पास में अब कितना आएगा? आरटी तो उसने दे रखा है कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंस का टाइम लेता हूँ तो आरटी मेरे पास में कितना है? R0/2 इज इक्वल टू माइनस के टी।
भैया माइनस के टी का क्या करें बताओ, माइनस के टी का क्या करें? तो माइनस के टी का भी कुछ नहीं करना भाई साहब, केवल टी देखना है, जो टी समय है वो कितना समय है, टी माइनस, तो टी 1/2 है, तो माइनस के टी 1-2 है। अब उसके बाद में जो आर नॉट है, आर नॉट तो भाई साहब 0 सेकेंड पे था, आर नॉट कितने पे था आपका, 0 सेकेंड पे था, तो उसकी तो 0 ही रहेगी, ठीक है, प्लस आर नॉट, ये रहा 0, ठीक। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि इसको इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा या इसको इधर उठा लाओ, आप किसी को भी आप इधर उधर पक्षांतर कर सकते हो, तो निकल के क्या आएगा, के टी 1/2 इज इक्वल टू, ये अगर उधर जाएगा, ठीक है, अगर ये उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस की वैल्यू बनेगी, ठीक है, तो प्लस माइनस की वैल्यू में आर नॉट, जो आपका आर नॉट किधर जाएगा, आर नॉट जाएगा आपका ऐसे, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, ठीक। उसके बाद में आगे क्या होगा, चलिए अब यहां से करते हैं, टी 1/2 इज इक्वल टू 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, आगे करते हैं के टी 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर तो एक बच गया, बड़ी प्लस की है, तो आर नॉट बाय 2, निकालना क्या है हमको, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है तो वो तो टी 1/2 है, तो इसको निकाल लेते हैं, तो टी 1/2 इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2, तो ये इधर किस में गुणा में, इधर गुणे में, इधर किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो आपका लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या निकल के आया, टी 1/2 आर नॉट बट्टे 2 के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है भाई, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जिसमें आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी बची हुई है, ठीक है, आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी बची हुई है, जो आधी कंप्लीट हो चुकी है उसमें जो लगा टाइम है, उस रिएक्शन को जो होने में लगा टाइम है, वही क्या कहलाता है, आपका हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले देखिए क्या है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या थे मेरे पास में, 10 रिएक्टेंट थे, ठीक है, 10 कंसंट्रेशन वाला रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट उसमें कितना था, 0 था, t इज इक्वल टू t सेकेंड वो चली, तो उसने 5 रिएक्टेंट को क्या किसमें बदल दिया, प्रोडक्ट में बदल दिया। अब बात आती है यहाँ पे तो 0 सेकेंड था ना, ठीक है। अब दूसरी बात, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे r की जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, प्रोडक्ट जो बन रहे थे वो r नॉट बन रहे थे। उसके बाद में RT, जैसे ही RT समय तो T 1/2 हो गया, क्योंकि RT T रिएक्टेंस को जो लग रहा समय तो कितना लग रहा है, 1/2 सेकेंड, तो 1/2 सेकेंड में कितने बने, R नॉट बाय 2। उसके बाद में आती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो RT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेने पर RT बराबर क्या है, RT बराबर तो आपका R नॉट बाय 2 है, R नॉट बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के टी, टी का टाइम कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है, तो माइनस के टी माइनस के टी 1/2 प्लस आर नॉट। आर नॉट के बाद में ये हम इधर ले गए और ये इधर ले आए, तो माइनस का हो जाएगा, सीधी सी बात है, के टी 1/2 इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, इसकी यहाँ पे गुणा हो गई, कितना हो गया, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया आर नॉट बाय 2। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, के टी की निकालनी है, टी 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो के गुणा में है इधर किस में हो जाएगा, भाग में, तो टी 1/2 इज इक्वल टू आर नॉट 2 के, ठीक है, आर नॉट 2 के। तो ये था मेरे भाइयों आज का आपका छोटा सा क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेकार नहीं मानिएगा, ठीक है, एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है आपसे। प्रथम शून्य जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपने क्या करना है, डेराइव करना है, तो वहाँ पे आपने दोनों पार्ट देने होते हैं इसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और अर्धायु काल अर्थात हाफ लाइफ पीरियड। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।